हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की दो ऐसी मिस्टेक्स जिन्होंने कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री को बदल दिया। ये दो ऐसी गलतियां थी जिनके असर हमको आज तक महसूस होते हैं, एक पाकिस्तान के साथ और एक चाइना के साथ। तो चलिए आज इस वीडियो में हम उन गलतियों को डिटेल में समझते हैं वन बाय वन करके। पार्ट वन, द मिस्टेक ऑफ पीओके। हम सब जानते हैं इन 1947 व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस पाकिस्तान ने एक वॉर शुरू कर दी। पाकिस्तान ने टू नेशन थ्योरी के नेम पर कश्मीर के अंदर अपने ट्राइबल्स को भेजा एंड उस टाइम पर कश्मीर के राजा जो कि कश्मीर को रूल कर रहे थे, महाराजा हरि सिंह, उन्होंने डिसीजन नहीं लिया था कि हम इंडिया की तरफ जाएं या फिर पाकिस्तान की तरफ जाएं। पर जब पाकिस्तान ने अपने ट्राइबल्स को भेजा तो उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी एंड उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने ये कहा कि पहले आप भारत के साथ ऑफिशियली जुड़ने का पेपर साइन करो, तब हम मदद भेजेंगे। एंड तब साइन होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। एंड व्हाट वाज द रिजल्ट? द रिजल्ट वाज कश्मीर बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया। एंड उसके बाद इंडिया ने अपनी मिलिट्री भेजी कश्मीर के अंदर एंड उसके बाद कुछ ही दिनों में इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी ट्राइबल्स को पीछे भेजना शुरू कर दिया। बट उसी टाइम पर एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया जिसका असर हम आज भी इंडिया में देखते हैं, और वो डिसीजन था जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिया कि इस इशू को यूएन में ले गए। उसके बाद क्या हुआ? सीज फायर डिक्लेयर हो गया इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। एंड व्हाट वाज द रिजल्ट? वी लॉस्ट 1/3 पार्ट ऑफ द कश्मीर। हमने कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा खो दिया एंड आज वो पाकिस्तान के कब्जे में है, जो कि पीओके के नाम से जाना जाता है। एंड 1947 से लेकर आज तक ये रीजन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में एक बोन ऑफ कंटेंशन है। एंड हम इस मिस्टेक से क्या सीखते हैं कि डिप्लोमेसी जरूरी है, पर जब देश की सुरक्षा की बात आए तब एक्शन पहले एंड डिप्लोमेसी बाद में। पार्ट टू, द मिस्टेक ऑफ तिब्बत। गैस, जैसा कि हमने देखा जब 1950 के आसपास जब चाइना तिब्बत पे धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर रहा था, उस टाइम पे इंडिया शांत था। तिब्बत भारत और चाइना के बीच में एक बफर जोन था। अगर आज के टाइम पे तिब्बत इंडिपेंडेंट होता तो इंडिया और चाइना के बीच कोई नेचुरल बॉर्डर होता ही नहीं। एंड उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक स्लोगन दिया कि हिंदी चीनी भाई भाई, क्योंकि उन्हें लगता था कि इंडिया एंड चाइना दोनों एक डेवलपिंग देश हैं और दोनों पीस एंड फ्रेंडशिप चाहते हैं, इसलिए उन्होंने स्लोगन दिया। बट गाइस, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भाईचारा नहीं होता, होते हैं तो सिर्फ इंटरेस्ट। एंड उसके बाद चाइना ने धीरे धीरे तिब्बत को कैप्चर किया एंड 1954 तक आते आते चाइना ने तिब्बत के ऊपर अपना बहुत अच्छा कंट्रोल जमा लिया। एंड उसके बाद चाइना ने इंडिया से एग्रीमेंट भी साइन करवा लिया, पंचशील एग्रीमेंट, जिसके अंदर इंडिया ने ये डिक्लेयर किया कि तिब्बत ऑफिशियली चाइना का पार्ट है। एंड उसके बाद क्या होता है? उसके बाद चाइना ने अक्साई चीन के अंदर रोड बनाना स्टार्ट किया, अक्साई चीन जो कि इंडिया की टेरिटरी थी। एंड इंडिया ने जब अपोज किया तो व्हाट वाज द रिजल्ट? गाइस, सीनो इंडियन वॉर इन 1962। एंड हम जानते हैं कि उस वॉर के अंदर हमने बहुत कुछ खोया है, थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एंड सब कुछ को हिला के रख देने वाला वॉर। गाइस, हमें इस चीज से क्या सीख मिलती है कि डिप्लोमेसी भी जरूरी है एंड डिप्लोमेसी के अंदर इमोशंस नहीं, स्ट्रेटेजी चाहिए। तो दोस्तों, ये मिस्टेक्स हमें बहुत कुछ सिखाती हैं और ये दो मिस्टेक्स एक क्लियर मैसेज देती हैं कि देश के हित से बड़ा कुछ नहीं होता है और अपनी नेशनल सिक्योरिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह कि इंडिया ने अपनी मिस्टेक से सीखा है। आज हमने देखा कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया सेल्फ रिलायंट बन रहा है एंड मेक इन इंडिया के थ्रू इंडिया ने अपनी मिलिट्री को भी बहुत इंप्रूव किया है। एंड आज एक ऐसा इंडिया बन चुका है जो किसी के दबाव में नहीं आता, चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो या फिर इनफैक्ट यूएसए। एंड इंडिया ने अपनी गलतियों से सीखकर एक ऐसे युग की तरफ बढ़ गया है जो कि एक ओनली पीसफुल नेशन ही नहीं बल्कि एक पावरफुल नेशन भी है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से इंडिया की थर्ड सबसे बड़ी मिस्टेक कौन सी थी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।